हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आपके लिए लेकर आ गई हूँ BEGC 133 BA जनरल CBCS का BHG का प्रोग्राम है ये। और ब्रिटिश लिटरेचर के बारे में इसमें आपको बताना होगा। 100 मार्क्स का एग्ज़ाम आपको देना है और 3 घंटे आपको मिलेंगे। उसके बाद आपको जो है आंसर ऑल क्वेश्चन करने हैं, जो कि यहाँ पे दिया गया है। तो ये देखिए, क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट, जो कि 150 वर्ड्स का आपको करना है। 150 वर्ड के ईच करने हैं, मतलब इसमें से आपको 4 करने हैं। ये दिए गए हैं यहाँ पे। दूसरा, तीसरा, ठीक है, और चौथा, फोर्थ, फिफ्थ, मतलब 5 दिए हैं, इसमें से आपको 4 करने हैं। देन उसके बाद आपके सामने आएगा क्वेश्चन सेकंड, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग। इसमें से भी आपको 4 करने हैं। द बैंकेट सीन इन मैच बेट, तो ये जो आपने पढ़ा होगा, आपको वही, मतलब आपको क्या करना होता है, जैसे कि आप मतलब पूरा पढ़ लेंगे तो वहाँ से आप आंसर खुद भी कर सकते हैं। आपको सिर्फ रीड करना होता है, अच्छे से दिमाग में डालना है, उसका मीनिंग जो है आपको डालना होता है, क्योंकि इतना ज़्यादा लर्न नहीं कर सकते, तो आपको खुद से ही बनाना होता है ज़्यादातर। तो सेकंड है, द करेक्टर ऑफ पार्ट बाथ सेबा एवर्डन in for from the madding crowd. The themes of the novel far from the madding crowd. The theme of war in the play Arm and the Man. Characteristics of Victorian poetry. तो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ भी पूछ सकते हैं करेक्टरिस्टिक्स के बारे में। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, जो कि आपको आ सकता है एग्ज़ाम में। देन उसके बाद है थर्ड नंबर पे, राइट शॉर्ट ऐसे की तरह आपको 200 वर्ड्स का करना है। मान लो आपको 200 पेज सॉरी आपको मान लीजिए 3.5 पेज या 4 पेज का आपको ये करना है, 200 वर्ड्स है। तो ये क्वेश्चन है, आपको करना है 200 वर्ड्स का। फिर उसके बाद है सेकंड नंबर पे क्वेश्चन। फिर उसके बाद है थर्ड नंबर पे क्वेश्चन। तो ये आपको जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें है, थॉमस हार्डी का क्वेश्चन आता ही है। तो नोबल जो बताया गया है, उन्होंने बताया है, तो आपको आता ही है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद करके जाइएगा। थर्ड नंबर का क्वेश्चन जो है मॉर्टी डी आर्थर, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, आता है, तो करके जाइएगा। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अराउंड 300 वर्ड्स का, मतलब आपको 5 पेज तो करने हैं इसके। देन इसके मतलब यहाँ तो ये वाला कीजिए, डिस्कस द ड्रामेटिक सिग्निफिकेंस ऑफ द सोलिलोकी इन मैकबेथ। देखो पहले भी आया था मैकबेथ का क्वेश्चन, और यहाँ पे भी आया, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कर लीजिएगा। क्रिटिकली एनालिस एनी वन सोलिलोकी इन द प्ले, या फिर जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द प्ले आर्म एंड द मैन, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि करके जाइएगा। कुछ ना कुछ तो इसके बारे में पूछा ही होगा, जो कि आपको करके जाना है। एंड ये ही नहीं, इस पेपर को मतलब आपने असाइनमेंट्स की होंगी, उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वहाँ से करके जाइएगा। देन आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जोन का भी देखना है, उसमें भी देखना बार बार कौन सा आया है, तो वो आपको वहाँ से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन उठा लेने हैं। जो बार बार आया है उसको लर्न कर दीजिएगा, मतलब उसको माइंड में रखिएगा कि ये आ सकता है, ठीक है। तो मतलब 3-4 क्वेश्चन पेपर जो है इस तरह से आप देख लीजिए जल्दी जल्दी, क्योंकि आपको जो है 29 को एग्ज़ाम है, तो कल का दिन आपके पास है, जो कि आप जल्दी जल्दी जो है रीड कर सकते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से बार बार आ रहे हैं, क्वेश्चन पेपर्स आपको मिल जाते हैं, तो वो कीजिए। असाइनमेंट जो की थी आपने, वो उसके क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट थे वो देख लीजिएगा, वो भी आते ही हैं, ठीक है। तो आई होप आप अच्छे से कर पाएंगे। तो आपको 35 मार्क्स चाहिए आपको पास होने के लिए, ठीक है, 100 में से। तो बहुत इजी हो जाता है, आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, लेकिन अपने से फिलासफरी नहीं बोलना। मतलब जैसे अगर आपको 200 वर्ड बोले हैं, तो 3 पेज में 4 पेज में आप लिख सकते हैं, ज़्यादा लेंथी लिख दोगे तो वो भी प्रॉब्लम करता है, ठीक है।
तो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अनदर वीडियो में। और इम्पोर्टेंट कोई वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।